मुल्क वज़ीर-ए-आज़म बहुत ही अहम दौरे पर जा रहे हैं। लेट्स सी कि उसके कुछ फ्रूटफुल नताइज सामने आएँ और कुछ रिलीफ मिले हमारी इकॉनमी को भी। हकीकत यही है कि मुल्क बहुत ही मुश्किल माशी हालात से गुजर रहा है और बदतरीन सैलाब ने माशी मुश्किलात में इजाफा किया है। वज़ीर-ए-आज़म आज इंतहाई अहम दौरा चीन के लिए जा रहे हैं। चीन वो दोस्त मुल्क है जिसने हर मुश्किल वक्त में हमारी मदद की है और जो चाइनीज़ लोन वाला मामला है वो भी हम कोशिश करेंगे कुछ रिलीफ वहाँ से वज़ीर-ए-आज़म लेके आएँ। बड़ी अच्छी सी स्टेटमेंट भी दी है चाइना ने वज़ीर-ए-आज़म के विजिट से पहले। इस बार पाकिस्तान गैर मामूली इमदाद का मुंतज़िर है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन कामयाब रहा तो यकीनन मईशत पर इसके बड़े मुस्बत असरात होंगे और फ़ायदा इसका आवाम को ही पहुँचेगा। सो लेट्स सी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी उनके साथ होंगे और दीगर जो उनके रहनुमा हैं पर्टिकुलरली इकनॉमिक टीम के लोग वो भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। और वज़ीर-ए-आज़म ने सुबह सुबह ट्वीट भी किया इस सिलसिले में। सो यू कैन रीड दैट एज़ वेल। अगर ये हो जाए तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा हो, लेकिन आई वाज जस्ट थिंकिंग कि चाइना कब हमें मदद करेगा। मतलब ये अच्छी दोस्ती की ऑब्वियसली अलामत भी होती है। ऐसे दोस्तों से आप अल्टीमेटली जान छुड़ा लेते हैं वैसे। डोंट से दैट। अभी तो हम जा रहे हैं नहीं, मतलब हम अगर इंसानी फितरत की बात करें तो हम आपस में बिल्कुल। लेकिन साथ ही एक और भी आपको बताएं कि इत्तेहादी हुकूमत शुरू दिन से बाय द वे आपको याद होगा कि ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि इमरान हुकूमत ने मुल्की मईशत का जनाजा निकाल दिया और अब वो इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और इस मकसद के लिए मौजूदा हुकूमत ने एक वज़ीर ख़जाना भी तब्दील कर दिया। यू नो दैट। इसहाक डार ने ख़जाने का महाज जो है संभालते ही अवामी एतमाद हासिल करने के लिए पहले पेट्रोल की कीमत में कमी की और फिर डॉलर भी नीचे आना शुरू हो गया। इसहाक डार का दावा है कि डॉलर की असल कीमत जो है वो 200 से नीचे है और वो इसे नीचे लाकर दिखाएंगे। वैसे इसहाक डार सब मुल्क से बाहर जाते हैं ना तो डॉलर बढ़ना शुरू हो जाए। बाय द वे कल जो ऐलान किया गया उसमें डॉलर की कीमतों को इस महीने एटलीस्ट 15 दिन के लिए एटलीस्ट अभी तो बरकरार रखा गया है। ना कमी की गई है ना बढ़ाई गई हैं। और बाय द वे कल ही ये भी ऐलान किया गया कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया जाएगा। अभी कमी तो मजीद नहीं है लेकिन इजाफा नहीं। वही तो मैंने कहा है अभी। नहीं, यू वर टॉकिंग अबाउट डॉलर। अच्छा, मैंने पेट्रोल नहीं कहा, मैं कहना पेट्रोल चाहता था। हम क्या अपनी बातें करें। मैं कहना पेट्रोल चाहता था। माहिर मौशियात हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पाशा साहब। पाशा साहब, जब हुकूमत बदली थी तो पता ही था, बताया ही गया था कि क्या हालात हैं और बहुत ही ख़राब। इनफैक्ट मतलब हम डिफ़ॉल्ट होने के बिल्कुल नहज पे थे। बाज़ मौशी माहिरीन कहते हैं कि हम अभी भी शायद बहुत ख़तरे में हैं, अल्लाह खैर करे। लेकिन इसके बाद हमने देखा डॉलर भी बढ़ा, एक्सपोर्ट्स का भी कुछ सीधा नहीं हुआ। जब हुकूमत बदली उसके बाद की हम बात कर रहे हैं और आज की तारीख में कर्जे भी ऊपर ही जा रहे हैं। तो ये दावा कैसे किया जा सकता है कि मईशत मुस्तहकम हो रही है? अगर हुकूमत आज किसी भी मुँह से दावा कर रही है तो हम कैसे यकीन कर लें इस बात पर? रहमान रहीम, देखिए सिर्फ एक फ्रंट पर अल्लाह के फजल से हालात में कुछ बेहतरी आई है और वो आपका तिजारती खसारा जो है वो नुमाया तौर पर कम हुआ है पिछले 3 महीने। मगर जो परेशान कुन बात है वो ये है कि आपके सनती पैदावार में कमी आ रही है। आपका जो अफराद है उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है। तीसरी तरफ आपके रिजर्व जो हैं वो वाज़े तौर पर गिर चुके हैं और अब तो बहुत ही निचले लेवल पर आ गए हैं। लिहाजा ये कहना कि हालात बेहतर हुए हैं ये मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है इस वक्त। अच्छा पाशा साहब, आलमी इदारों से पैसे मिल जाएं, कुछ कर्जों की रीस्केजुअलिंग हो जाए तो काम तो चल पड़ेगा, लेकिन इस महंगाई का क्या करेंगे? मतलब आम आदमी तो बिल्कुल पिसकर रह गया। तो और हुकूमत इस मामले में अभी तक क्यों नाकाम है? वज़ीर आज़म भी आज जा रहे हैं चाइना और हम चाहते हैं कि उनका सक्सेसफुल ही ट्रिप हो हमारी खातिर, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है कि अभी तक तो नाकामी चल रहे हैं? दरअसल बात यह है कि जब आपके रिजर्व्स कम हो जाते हैं तो रुपए पर प्रेशर पड़ता है और आपने देखा एक वक्त ऐसा भी आया था जब रुपए की कदर 240 रुपए फी डॉलर तक पहुंच गई थी। पिछले काफ़ी महीनों से बाहर की कीमतों में भी इजाफा होता रहा था, अब कुछ कम है। इसके नतीजे में अफरात ज़र आप ये देखिए कि तकरीबन 25% तक पहुंच चुका है और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स तो 35% से भी ज़्यादा जा चुका था। लिहाजा इसकी वजह काफ़ी हद तक जो है वो बाहर जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं ख़राब हो गए हैं, रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, सप्लाई शॉर्टेजेस हो गए हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान पर 2 चीज़ों का असर है, खुद हमारे रुपए की कदर में कमी और दूसरी तरफ बाहर कीमतों में इजाफा।
लोकल। अब आप सबसे अहम बात जो है कि जो सैलाब के नतीजे में हमारे यहाँ अपने यहाँ जो सप्लाई शॉर्टेजेस होंगे, अब आप देखिए कि आटे की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। ये सब वजूहात अगर आप मिला लें तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अफरात ज़र में कमी आने के कोई इम्कानात कम से कम हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पाशा साहब। कुछ मामलात आपने हमें समझाने की कोशिश की है, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म का दौरा चीन मौशी लिहाज से पाकिस्तान के लिए कुछ आसानियाँ लेकर आए।